कैमरा चलाना सीखना इजी है, लेकिन मोशन को फील करना वही रियल सिनेमाटोग्राफी है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शटर एंगल को, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो मोस्टली लोग याद कर लेते हैं 180 डिग्री रूल, पर रियली समझते हैं कि ये रूल बना क्यों, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसे कब फॉलो नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि आपके शॉट सिर्फ स्मूथ ना लगे और वो इमोशन भी कैरी करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो लेट्स डाइव इन। वेलकम बैक। मैं हूं विक्रांत ठाकुर एंड आई वर्क एज अ सिनेमाटोग्राफर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शटर एंगल होता क्या है। ओल्ड फिल्म कैमरास में एक रोटेटिंग डिस्क होता था, जिसमें एक कटआउट होता था। जितना ज़्यादा वो ओपन होता, उतनी ही देर लाइट फिल्म पे पड़ती। इसी ओपनिंग को डिग्रीज में मेजर किया जाता था। 360 डिग्री मतलब फुल सर्कल, और उसका हाफ 180 डिग्री, एंड 90 डिग्री मतलब क्वार्टर। जब डिजिटल कैमरा है तो कॉन्सेप्ट सेम रहा, बस मैकेनिक्स हट गए। तो शटर एंगल सिंपली डिसाइड करता है कि हर फ्रेम कितनी देर तक एक्सपोज होगा, दैट्स इट। अब यहाँ सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, शटर स्पीड या शटर एंगल। डीएसएलआर और मिररलेस कैमरा में शटर स्पीड होता है। अगर आप 25 एफपीएस पे शूट कर रहे हो तो सिंपल रूल है, फ्रेम रेट को डबल कर दो। 25 एफपीएस 50 शटर स्पीड, 50 एफपीएस 100 शटर स्पीड, एंड 100 एफपीएस 200 शटर स्पीड, एंड सो ऑन। जब भी आप शटर स्पीड को फ्रेम रेट का डबल रखते हो, तो जो मोशन स्मूथनेस मिलता है वो एग्जैक्टली वही होता है जो 180 डिग्री शटर एंगल देता है। मतलब अगर आप 25 एफपीएस पे शटर एंगल 180 डिग्री रखते हो, तो कैमरा ऑटोमेटिकली अराउंड 150th एक्सपोजर रखेगा। आप फ्रेम रेट चेंज करो, एंगल सेम रखो, मोशन फील सेम रहेगा। इसीलिए सिनेमा में शटर एंगल प्रेफर करते हैं, बिकॉज इट कीप्स मोशन कांस्टेंट अक्रॉस फ्रेम रेट्स। और यही वो रूल है जो सब रट्टा मार लेते हैं 180 डिग्री शटर एंगल। इसका मतलब हर फ्रेम अपनी ड्यूरेशन का हाफ एक्सपोज होता है, और इसका रिजल्ट मोशन ब्लर नेचुरल लगता है, ह्यूमनाइज जैसा, ना ज़्यादा शार्प, बस बिलीवेबल। इसीलिए 90% फिल्में इसी पे शूट होती हैं। बट रिमेंबर, 180 डिग्री लॉ नहीं है, इट्स बेसलाइन। जब क्रिएटिविटी की बात आती है तो रूल्स के बियॉन्ड जाना पड़ता है, तभी तो मैजिक क्रिएट होता है। कैमरा में अपर्चर लाइट कंट्रोल करता है, आईएसओ सेंसिटिविटी, और शटर एंगल मोशन का टेक्सचर। 180 पे स्मूथ नेचुरल मोशन मिलता है, लेकिन जब हम लोअर एंगल्स पे जाते हैं, जैसे 90 डिग्री या 45, एक्सपोजर शॉर्टर हो जाता है। हर फ्रेम ज़्यादा शार्प, मोशन ब्लर ऑलमोस्ट गायब, और मूवमेंट थोड़ा जर्की हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है सेविंग प्राइवेट रायन फिल्म में। वो ओपनिंग बीच वॉर सीन, सोल्जर भाग रहे हैं, बुलेट्स फ्लाई हो रहे हैं, कैमरा शेक हो रहा है, और मोशन अनकंफर्टेबल लगता है। हर स्टेप हार्श फील होता है। ये सिर्फ हैंडल शॉट्स नहीं है, ये लो शटर एंगल है। स्टिलबर्ग चाहते थे कि आप यहाँ पैनिक फील करो। लो शटर एंगल मोशन को एग्रेसिव बना देता है। सेम चीज ग्लैडिएटर की बैटल मूवमेंट पे भी दिखती है। फास्ट कट, लो शटर स्पीड, ब्रूटल रियलिज्म। सो जब भी कियोस क्रिएट करना हो, या फिर इंटेंसिटी चाहिए हो, या ऑडियंस को अनईजी फील कराना हो, यूज लो शटर एंगल। अब बात करते हैं हायर एंगल्स की, 270 और 360। यहाँ अपोजिट होता है, एक्सपोजर लॉन्गर हो जाता है। हायर एंगल, लॉन्गर एक्सपोजर, मोर मोशन ब्लर। यहाँ मूवमेंट्स क्रीमी फील होते हैं और एजेस मेल्ट करते हैं, ड्रीमी, ड्रंक, समथिंग सररियल। इसका ब्यूटीफुल एग्जांपल है चंकिंग एक्सप्रेस फिल्म। वो रनिंग स्ट्रीट शॉट्स, लाइट स्प्रेड हो रही है, कैरेक्टर ब्लर के थ्रू मूव कर रहे हैं। यहाँ डायरेक्टर वोंकर वाई ने हाई शटर यूज़ किया है, और उसका रिजल्ट टाइम स्लिपरी लगता है और इमोशन फ्लोटिंग। और मॉडर्न शो जैसे यूफोरिया में पार्टी सीन्स और इमोशनल ब्रेकडाउन मूवमेंट्स में मोशन ब्लर का यूज़ होता है, मेंटल स्टेट दिखाने के लिए। सो जब मेमोरी जैसा फील चाहिए हो, या ड्रीम लाइक मूड क्रिएट करना हो, या इनर इमोशंस दिखाना हो, यूज़ हायर शटर एंगल। अब एक लाइन याद रखो, फ्रेम रेट मोशन रिदम होता है, और शटर एंगल मोशन ब्लर टेक्सचर। 25 एफपीएस सिनेमैटिक फील देता है, और 50 एफपीएस रियल। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, 180 डिग्री रूल तब तोड़ो जब स्टोरी बोले, ये नहीं कि यूट्यूब ने बोला। अपने आप से पूछो, ये मूवमेंट वॉयलेंट है, या करेक्टर एंशियस फील कर रहा है, या फिर ये सीन फैंटेसी है, या फिर टाइम यहाँ स्ट्रेंज फील होना चाहिए।
अगर आंसर हाँ है तो एक्सपेरिमेंट करो। सिनेमेटोग्राफी रूल स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, बट फाइनल डिसीजन इमोशन होते हैं। अगर आप सिर्फ एक्सपोजर के लिए शटर यूज़ करते हो तो यू आर मिसिंग हाफ द पावर। शटर एंगल लाइट कंट्रोल करने का टूल नहीं है, इट्स अ स्टोरी टेलिंग टूल। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप शूट करो, एक शॉट 180 पे लो और एक 90 पे और एक 270 पे, और तीनों को कंपेयर करो और फील करो। तब आपको समझ आएगा कि मोशन भी डायलॉग बोलते हैं। अगर आप फिल्म मेकिंग सीख रहे हो और आज आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही फिल्म मेकिंग और सिनेमाटोग्राफी की इंसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप क्रिएटिंग। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।